नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा के बारे में। आपका हाथ है वो एक जीवंत दस्तावेज है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों आपके हाथ में है। कैसे उनसे भविष्यवाणी की जा सकती है वो हम आज आपको बताएंगे। वस्तुतः जितने भी लोग हाथ दिखाने आते हैं भौतिक समस्याएं लेकर के ज़्यादा आते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछ रहा है, बहुत कम लोग पूछते हैं कि उनका जीवन प्रवाह किधर जा रहा है। आज हम जीवन प्रवाह के बारे में बात करेंगे। आप स्वयं इस चीज़ का निर्णय कर सकते हैं कि आपकी कर्मों की गति क्या है और आपका जीवन प्रवाह किधर जा रहा है। यह आपका बायां हाथ है और यह आपका दायां हाथ है। बायां हाथ यानी पूर्व जन्म के कर्मों को जो आप लेकर के आए हैं, और दायां हाथ पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनमें जो आप जोड़ रहे हैं, इस जन्म में आप कैसे कर्म कर रहे हैं, इन सब का पता चलता है। हाथ में मुख्य रूप से 3 रेखाएं तो देखने को मिलती हैं। यहाँ से जो निकलती है वो भाग्य रेखा होती है। तो ये 3 रेखाएं तो हर हाथ में मुख्य रूप से मिलेंगी। यहाँ से लेकर के और अंगूठे को घेरती हुई नीचे तक जो रेखा आती है इसको जीवन रेखा बोलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इसको पितृ रेखा बोलते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो पूरी हथेली को चीरती हुई रेखा जाती है इसको हेडलाइन बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इसको मात्र रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा यहाँ से निकल करके और तर्जनी अंगुली के मूल तक जा रही है इसको हृदय रेखा बोलते हैं, और सामुद्रिक शास्त्र में इसको जीवन रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा है पितृ रेखा, ये ऊर्ध्व लोक की है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा सबल होगी वो व्यक्ति स्वर्ग लोक से इस लोक में आया है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये जो मात्र रेखा है जिसको हेडलाइन बोलते हैं, अगर ये सबल होगी तो व्यक्ति इसी लोक से आया है और इसी लोक में है। ये जो रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सबल होती है, इन दोनों की तुलना में हृदय रेखा अगर ज़्यादा सबल होती है तो आदमी नरक लोक से आया है। उसके कर्म कुछ ऐसे अच्छे हैं कि नरक लोक से उसको वापस मृत्यु लोक की प्राप्ति हुई है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ये तो बात हुई बाएं हाथ की। अब आप दाएं हाथ पे चलिए। दाएं हाथ में इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखाएं सबल हैं? अगर ये पितृ रेखा है यानी लाइफ लाइन अगर सबल है तो व्यक्ति इन तीनों लोकों में कहीं से भी आया हो, उसकी जो गति है वो स्वर्ग लोक को जाएगा, ऊर्ध्व लोक को जाएगा। अगर ये रेखा सबल है तो व्यक्ति कहीं से भी आया हो वो इसी लोक में रहेगा। और ये रेखा अगर सबल है, हृदय रेखा जिसको बोलते हैं, अगर ये ज़्यादा सबल है इन दोनों रेखाओं की तुलना में, तो व्यक्ति की अधोगति होगी। अधोगति यानी नरक लोक को जाएगा। इसका मतलब है कि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं इस लोक में। दोनों हाथों की तुलना से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति कैसे कर्म कर रहा है, उसकी गति क्या है, कौन से लोक से वो आया है और कौन से लोक में वो जाएगा। आप स्वयं के हाथ में भी देख सकते हैं, दूसरों के हाथ में भी देख सकते हैं। किसी व्यक्ति से आपको किसी तरह का व्यवहार करना है, उसके बारे में मालूम करना है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो तुलनात्मक रूप से अगर दोनों हाथों की इन रेखाओं को आप तुलना करेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे और इस जन्म में वो कैसे कर्म कर रहा है और आगे उसकी जाकर के गति क्या होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इनका आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। स्वयं के हाथ में भी देख सकते हैं, किसी दूसरे के हाथ में भी देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। रेखाओं की सबलता, रेखाएं, तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा सबल है, कौन सी कमज़ोर है, इसका कैसे पता लगे? जो रेखा जितनी पतली होगी, लाल रंग की होगी, शार्प होगी, वो रेखा उतनी ज़्यादा बलवान होगी। कटी फटी नहीं होगी,
उसमें कोई द्वीप नहीं होंगे, उसके ऊपर कोई यव नहीं बने हुए होंगे, वो रेखा सबसे ज़्यादा सबल मानी जाती है। जो रेखा जंजीरदार होगी, जिस रेखा में लाइनें क्रॉस कर रही हैं, कटी फटी होगी, वो रेखा सबसे कमज़ोर मानी जाती है। इसलिए पीले रंग की जो रेखा होती है वो भी कमज़ोर मानी जाती है। पीले रेखाओं का जो पीला रंग होता है, ये रोग का परिचायक होता है। कोई ना कोई रोग शरीर में रहता है, इसका उसका पीला रंग होता है। सबसे बढ़िया लाल रंग की रेखा होती है और बारीक रेखा होती है। जितनी बारीक रेखा होगी, जितनी शार्प होगी, गहरी होगी, उतनी वो रेखा सबल होगी। तो सबलता का अनुमान आप दोनों हाथों में स्थिति से लगा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं। अब आज का विचार बिंदु, हस्तरेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हस्तरेखा के बारे में ही आपको बताते हैं कि प्रकृति का ये नियम है कि पुरुष को पुरुष की तरह होना चाहिए और स्त्री को स्त्री की तरह होना चाहिए। अभी तो कोरोना संकट की वजह से हाथ मिलाने की परंपरा खत्म हो गई है, नहीं तो पहले हाथ मिलाने की परंपरा थी। हाथ मिलाने से पता चल सकता है कि व्यक्ति कैसा है। आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, अगर वो पुरुष है तो उसका पुरुष का हाथ पुरुष की तरह होना चाहिए, भारी होना चाहिए। स्त्री है तो स्त्री में कोमलता रहती है, प्राकृतिक रूप से कोमलता रहती है। प्रकृति ने कोमलता दी है स्त्री के हाथ में, तो स्त्री का हाथ कोमल होना चाहिए। अगर इसके बिल्कुल विपरीत है, मान लीजिए कोई पुरुष है और उसका हाथ बिल्कुल पतला है, बच्चों जैसा हाथ है या कोमल हाथ है, सॉफ्ट है, तो वो विश्वास करने योग्य नहीं है। उससे अगर आप कोई व्यवहार करते हैं, किसी तरह का लेन देन करते हैं, तो उससे सावधानी बरतें। इसी तरह से अगर स्त्री है तो स्त्री का हाथ कोमल होना चाहिए, स्त्री की तरह होना चाहिए। अगर वो हाथ पुरुष की तरह भारी है तो उस स्त्री से भी समस्या पैदा हो सकती है। व्यवहार में पुरुषत्व आ जाता है, इसलिए स्त्री में अगर पुरुषत्व आ जाएगा तो वो खतरनाक हो जाता है। तो उससे व्यवहार में सावधानी बरतें, आप देखें और स्वयं अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय मां पीताम्बरा।